कैसे थी आवाज़? मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने हम सबों को ये अवसर दिया है कि हम आज संध्या काल में रोमियो के 12वें अध्याय के पहले 2 पद पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब हम इन 2 पदों को समझ पाएंगे तब हम 12वें अध्याय के 3 से और आगे के पदों को समझेंगे। इसलिए पहले हमारा ये फोकस होगा पहले 2 पदों पर। आइए मेरे साथ आप बाइबल को खोल लीजिए और आप देखेंगे रोमियो का 12वां अध्याय, उसके पहले 2 पद। और पहले 11 अध्यायों में हमने बहुत ही समझदारी के साथ इन सब बातों को समझ लिया है जो पौलुस ने हमें सिखाई। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ आज हमारे बाइबल स्टडी का अध्याय पूरा होता है। जब हम मसीही जीवन में भटक जाते हैं तो हम पापों में घिरकर शैतान की अधीनता में चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन भी हमें अपनी गलती का एहसास हो, हम अपने परमेश्वर के पास वापस लौट सकते हैं। और परमेश्वर के पास लौटने का कोई समय नहीं है, कोई आयु नहीं है। आप जब भी लौटना चाहें टर्न बैक हो सकते हैं। चाहे आप कितने भी पाप में गिरे हुए हों, लेकिन परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। कितने भी वर्ष आप परमेश्वर से दूर रहे हो, जब तक आप जीवित हैं आपको परमेश्वर के पास लौटने की आशा रहती है। और ये आशा तब टूटेगी जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आज आप निर्णय लेकर परमेश्वर के पास लौट सकते हैं। उसकी दया अपरंपार है, उसकी क्षमा अंतहीन है और उसके क्षमा की इच्छा जो है उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए पौलुस रोमियो के अध्याय में बार बार हमें उत्साहित करते हैं, बार बार वो इस्राएलियों को उत्साहित करते हैं, अन्य जाति के लोगों को उत्साहित करते हैं, उन लोगों को उत्साहित करते हैं जो अभी तक परमेश्वर के पास नहीं आए। रोमियो का 12वां अध्याय उसके पहले पद में पौलुस यही बात कह रहे हैं कि हे भाइयों और बहनों। जब भी ये शब्द इस्तेमाल होता है तो खाली भाइयों के लिए नहीं होता है, पर ये बहनों के लिए भी होता है। पौलुस कहते हैं हे भाइयों और बहनों, मैं तुम सबको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूँ। पौलुस हमें उत्साहित कर रहे हैं, वो हमें स्मरण दिला रहे हैं कि सोचो परमेश्वर ने तुम्हारे जन्म से लेकर आज तक तुम्हारे ऊपर कितने बड़े बड़े उपकार किए। जब तुम जीवन की कठिनाइयों में थे कैसे उसने तुम्हें संभाला। याद करो कि जब तुम परीक्षाओं में थे कैसे तुमको उसने संभाला। जब तुम बीमारियों में थे याद करो तुमको कैसे उसने चंगाई दी, शिफा दी, तुम्हें उसने संभाला। कितनी भलाई उसने तुम्हारे साथ की है। और जब तुम उस भलाई को स्मरण करोगे कि परमेश्वर ने मेरे साथ कितने अद्भुत काम किए हैं, तो तुम्हारा हृदय धन्यवाद से भर जाएगा
और जब तुम धन्यवाद से भर जाओगे और परमेश्वर के पास अपनी धन्यवाद रूपी भेंट लेकर के आओगे, तब तुम परमेश्वर के प्रति इतने नम्र हो जाओगे कि प्रभु तू कितना महान है, अरे तूने मेरे पे कितनी बड़ी बड़ी दया की है, अरे मैं कैसे बयान करूं। और इस बात का एहसास जो है वो राजा दाऊद को हुआ है। अगर आप भजन संहिता 40वां अध्याय और उसके 5वें पद को निकालें तो आपको मालूम होगा कि दाऊद राजा किस तरीके से परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। भजन संहिता 40वां अध्याय उसके 5वें पद में राजा दाऊद कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तूने बहुत से काम किए हैं। ये हम सब की विटनेस है, हम सब की गवाही है कि हमारे जीवन में परमेश्वर पिता ने बहुत सारे काम किए हैं। और दाऊद कहता है जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई भी नहीं। अरे मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ। हम भी चाहते हैं कि उन सब आशीषों का, उन सब भलाइयों का जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है, हम उसकी खोलकर चर्चा करें। लेकिन दाऊद कहता है परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। अगर मैं और आप भी अपने उन उपकारों के बारे में जो परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं, अगर हम उनको गिनना शुरू करें तो मेरे और आपकी भी यही विटनेस होगी कि हे प्रभु हम उनको गिन नहीं सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, फिर क्या कारण है? हमें ये सोचना चाहिए कि हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर की इतनी दया को प्राप्त करने के बावजूद भी अभी भी पापों भरा जीवन व्यतीत करते हैं और हम वापस लौटना नहीं चाहते। पौलुस हमें लौटने के लिए उत्साहित करते हैं, लौटाओ परमेश्वर के पास। और जब हम पौलुस की इस भावना को समझते हैं कि एक विश्वासी को पौलुस याद दिला रहे हैं कि जब परमेश्वर ने तुम पर इतनी दया की है, जब परमेश्वर ने तुम पर इतने उपकार किए हैं, तुम्हें पापों से निकालकर एक नए जीवन में प्रवेश करने का वायदा दिया है, उसके एवज में तुम परमेश्वर को क्या दोगे? ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे और आपके सामने कि यदि हम पापों में अपना जीवन व्यतीत करते रहते, पापों से ना छुड़ाए जाते, तो हमारे जीवन का अंत कहाँ होता? और आप और मैं दोनों कहेंगे कि अगर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप छुड़ाए नहीं जाते तो हम सब जो हैं वो नरक की आग के हवाले कर दिए जाते। तो उस नरक की आग से परमेश्वर ने हमें बचाया है, तो हमें कितना ज़्यादा परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होना चाहिए। और बहुत सारे जो प्रचारक हैं वो ये बात को कहते हैं कि अगर परमेश्वर को हमें कुछ देना है तो हमें 10% हमारी आय का देना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें उत्साहित करते हैं कि दशमांश दो परमेश्वर को, लेकिन यदि आप न्यू टेस्टामेंट में आते हो तो वहाँ दशमांश का कोई जिक्र नहीं है। वहाँ पर पौलुस के माध्यम से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर को हम 10% देकर के ही खुश नहीं कर सकते, हमें हर्ष से देने की भावना के द्वारा हमें देना है। तो परमेश्वर हमें कंपेल नहीं करते हैं कि आपको देना है। परमेश्वर हमारे देने की मनोस्थिति को देखते हैं कि हम किस इच्छा और किस भावना से देते हैं। इसलिए पौलुस सलाह दे रहे हैं रोमियो के 12वें अध्याय के पहले पद में कि हमें देना क्या चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर पौलुस जो हैं वो हमसे कह रहे हैं कि जब परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए दिया है तो उसके एवज में पौलुस कहते हैं तुम्हें भी अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया है। बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस जो हैं न्यू टेस्टामेंट में उनको एक दुल्हन के समान प्रदर्शित किया गया है। ओल्ड टेस्टामेंट में
परमेश्वर स्वामी होते हैं, वो इस्राएल को अपनी निज प्रजा कहते हैं। तो वहाँ पर परमेश्वर राजा हैं और उनकी निज प्रजा उनकी दास है, और जैसा परमेश्वर उनको आज्ञा देंगे वो उनको करना है। यहाँ पर न्यू टेस्टमेंट में जब हम आते हैं तो हमारा स्टेटस यीशु मसीह के साथ चेंज होता है, और यहाँ पर हम यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में हैं। अब जब गिविंग की बात होती है तो राजा अपने प्रजा को टैक्स करते हैं, टैक्स के द्वारा उनके पास धन संपत्ति आती है। लेकिन एक पति अपनी पत्नी को टैक्स नहीं करता, और वो ये भी नहीं चाहता है कि वो सिर्फ दशमांश दे करके या अपने जीवन का, अपने प्रत्येक दिन का 10वां हिस्सा दे करके वो मुझसे दूर हो जाए। मैं आपको एक उदाहरण देकर आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। क्या आप सोचते हैं कि एक पत्नी जो एक अच्छा जॉब करती है, अपने पति को सैलरी भी ला के देती है, वो अपना घर भी अच्छे से अपडेटेड करती है, अच्छा खाना बनाती है, अच्छा घर को मैनेज करती है, यहाँ तक वो सब कुछ एकदम अप टू डेट करती है, लेकिन अगर वो अपना शरीर किसी दूसरे पुरुष को दे तो क्या वो फेथफुल कहलाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल सही नहीं है कि वो सब कुछ करे लेकिन अपना शरीर किसी और को दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही बात मुझे और आपको समझनी चाहिए कि ये जो व्यवहार है जो हमारे परमेश्वर के साथ है वो 10% का व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इस बात के ऊपर भी पूरा ध्यान रखते हैं कि आप अपने शरीर का, अपने जीवन का 100% उसको देते हो या नहीं देते हो। पुराने नियम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि दशमांश देने की प्रथा थी, परमेश्वर 90% के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। 90% इस्राएली जाति किस रीति से खर्च करते हैं, इस्राएलियों को कि परमेश्वर को भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, और नहीं इस्राएली ये सोचते थे कि हमने दशमांश दे दिया, बस परमेश्वर का काम हो गया। अब हम 90% किस तरीके से व्यतीत करें, किस तरीके से खर्च करें, इससे परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन न्यू टेस्टमेंट के अंदर अगर आप इस तरीके की भावना रखते हो कि हम 10% देकर परमेश्वर के उस बड़े बलिदान को जो उसने संपूर्ण रीति से हमारे पापों की क्षमा के लिए दिया हुआ है, 10% से हम उसको पूर्ति करना चाहते हैं और 90% हम अपने तरीके से खर्च करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम बड़े धोखे में हैं। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसकी हम दुल्हन हैं, जब हम बॉर्न अगेन होते हैं तो हम उसकी दुल्हन का हिस्सा होते हैं, और दुल्हन से उसका पति 100% चाहता है। जब उसने अपना शरीर हमारे लिए दिया है तो वो भी हमारा शरीर अपने लिए चाहता है। और आज पौलुस मुझे और आपको अपना शरीर जो है वो अर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और जब भी हम इमोशनल होते हैं, जब भी हमारी ये बातचीत होती है और आपसे ये कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर हमारे लिए दिया है तो तुम भी अपना शरीर दो, तो हम में से बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं हम भी अपना शरीर दे देंगे, हम तैयार हैं। इमोशंस में भरकर कहा गया ये स्टेटमेंट मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये सत्यता की ओर हमें लेकर नहीं जाता है, क्योंकि पौलुस हमें कुछ कंडीशंस बता रहे हैं जो पहले पद के अंदर है। आप इस रोमियो के 12वें अध्याय के 1 और 2 पद को पूरी तरह अपना ध्यान केंद्रित रखिए। पौलुस यहाँ कह रहे हैं हमें हमारा शरीर जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाना है। लिविंग सैक्रिफाइस, होली और प्लीजिंग टू गॉड। ऐसे ही हम तैयार होकर आ जाएं कि प्रभु हम तो अपना शरीर आपको अर्पित करते हैं, आप स्वीकार कर लीजिए। नहीं, पौलुस ने अगर हमको ये बात के लिए उत्साहित किया है कि अपना शरीर परमेश्वर को दो, तो उसने यहाँ कंडीशन भी बताई है किस तरह की कि आप शरीर उसको चाहिए।
लिविंग सेक्रीफाइस, आपको अपना जीवित बलिदान देना है। अभी जब आप संसार में हो, जीवित हो, तब आपको अपना शरीर परमेश्वर को अर्पण करना है। और दूसरा, वो होली होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और तीसरी बात है प्लीजिंग टू गॉड, वो परमेश्वर को भी पसंद आना चाहिए। ओल्ड टेस्टमेंट में जब कोई भी बलि पशु को बलिदान के लिए लाया जाता था, तो याजक जो थे वो उसका अच्छे तरीके से चेक करते थे, कहीं उसमें कोई दोष तो नहीं है। क्योंकि जो मूसा की व्यवस्था थी, जो परमेश्वर ने उसको दी थी, कि जब भी तुम बलि पशु को लेके आओगे तो उस बलि पशु के अंदर किसी भी तरह का खोट नहीं होना चाहिए, यानी वो निष्पाप होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए, उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए। अपवित्र जानवर परमेश्वर की वेदी के ऊपर बलि नहीं हो सकता। इसलिए आज जो है वो पौलुस की बात को हमें स्वीकार करके पहले तो अपने शरीर को बलिदान करने से पहले परमेश्वर से उसको पवित्र कराना है। क्योंकि परमेश्वर की वेदी पर आकर अगर हम अपने शरीर को बलिदान करना चाहते हैं तो परमेश्वर पवित्र बलि शरीर को स्वीकार करते हैं, और न्यू टेस्टमेंट का उन्होंने यही हवाला दिया है। तो हमें पहले यीशु मसीह के लहू को क्लेम करके उससे अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के उपरांत जब हमारा शरीर पाप रहित होता है यीशु मसीह के लहू से, रक्त से धुलकर, तब वो बलिदान के योग्य होता है। और बलिदान करने की जो तरीका है वह ऐसे नहीं है कि हम सीधे जाके प्रभु से कहें, प्रभु हमारे पापों को आपने क्षमा कर दिया है, लीजिए मैं आ गया, मेरे शरीर को आप स्वीकार कर लीजिए, मैं अपना पूरा शरीर आपको अर्पित करता हूँ। नहीं प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने एक विधि बताई है कि किस तरीके से तुम्हें अपने शरीर को मेरे सम्मुख बलिदान करना है। आप मेरे साथ निकालिए लेवे व्यवस्था की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 6 से और 9 पद तक हम पढ़ेंगे। ये वो विधि है जो परमेश्वर ने बताई है कि किस तरीके से तुम अपने धन्यवाद की भेंट लेकर मेरे पास आओगे। तो जो बात यहाँ लिखी है लेवे व्यवस्था में, उसके पहले अध्याय 6 से हम पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ किस तरीके की विधि है कि उस बर्रे को जो परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाया जाना है उसको किस तरीके से चढ़ाते हैं। लेवी व्यवस्था पहला अध्याय 6 पद। फिर वह होम बलि की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे, यानी पशु को पूरा का पूरा परमेश्वर की वेदी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता था। उसका तरीका देखिए, टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखें और आग पर लकड़ी सजाकर रखें, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर रखें, और वे उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यह है उसके चढ़ाने का तरीका। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बहुत ही आनंद वाली बात होती है कि हम अपने परमेश्वर को अपना शरीर चढ़ाएं। और जो बात यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आप इंग्लिश की बाइबल खोलेंगे तो वहाँ पर इस बात को आपको मालूम होगा कि ये स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप कहते हैं इसको। अगर हम हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं तो देखिए रोमियो का 12वां अध्याय उसके पहले पद में जो बात लिखी है कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इससे आप इस भेद तक नहीं पहुंच सकते जो बात पौलुस कहना चाह रहे हैं। पौलुस ने कहा है, ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। नहीं, अगर आप इंग्लिश का वर्जन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो शब्द लिखा है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, उसका अर्थ क्या है। यहाँ पर इंग्लिश की अगर आप NIV, बहुत सारे वर्जन है, मैं NIV से पढ़ रहा हूँ। दिस इज योर ट्रू एंड प्रॉपर वर्शिप। वर्शिप है ये, अपने शरीर को चढ़ाना, आत्मिक सेवा नहीं है।
ये है आपकी वर्शिप। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जब हम अपने संडे मॉर्निंग वर्शिप में जाते हैं तो हम शुरू में स्तुति करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये स्तुति करना, गीतों को गाना, यही वर्शिप है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये थैंक्स गिविंग है। ये हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसकी जो स्तुति करना है, उसको धन्यवाद देना है। और वर्शिप जो है वो इससे बहुत आगे की चीज़ है। थैंक्स गिविंग देने के बाद हम उसे प्रेस करते हैं। थैंक्स गिविंग से आगे बढ़ना, उसको प्रेस करना है। हम किस बात के लिए परमेश्वर को प्रेस करते हैं? उसकी पावर के लिए हम प्रेस करते हैं, उसकी सॉवरेनिटी के लिए, हम उसके लव के लिए, गुडनेस के लिए, उसकी ब्लेसिंग्स के लिए उसको हम प्रेस करते हैं। प्रेस करते वक्त हम उसे एडोर करते हैं। हमारा परमेश्वर क्या है और हम उसके सम्मुख क्या हैं। जब हम उसको एडोर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम कुछ भी नहीं हैं उसके सामने। तब हम अपने शरीर को उसको अर्पण करने के लिए की स्थिति में आते हैं। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते हम, और धन तो हम देकर उसको प्रसन्न कर ही नहीं सकते। हमें जब हम उसकी भव्यता को देखते हैं, उसको एडोर करते हैं, हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह के क्रूस की तरफ जब हमारी निगाह जाती है, हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपना कितना बड़ा बलिदान अपने पूरे शरीर का हमें दिया है। तब हमारे मन में ये इच्छा होती है कि हम भी अपना शरीर बलिदान करें। और अपने शरीर को अर्पण करना, अपने शरीर को बलिदान करना ही वर्शिप है। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। स्तुति करना वर्शिप नहीं है, प्रेज करना वर्शिप नहीं है, एडोर करना वर्शिप नहीं है। अपने शरीर का बलिदान करना, अपने शरीर को अर्पण कर देना, वो वर्शिप है। और वर्शिप जो है वो सबसे पहले बाइबल में कहाँ आया है मालूम है आपको? वो आया है जेनेसिस 22:5। जब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था कि अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान कर दे। अगर आप उत्पत्ति का 25वां अध्याय, 22वां अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़ोगे तो ये उस समय की घटना है जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को ऊपर पहाड़ी के ऊपर लेके जा रहा है बलिदान करने के लिए। और उसके जो सेवक हैं, नौकर हैं उसके, वो भी उसके साथ थे। लेकिन फिर अब्राहम ने उनको वहां रोक दिया नीचे, और उनसे क्या कहा देखिए 5वें पद में। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये जो हिंदी का शब्द है दंडवत, इससे भी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि वर्शिप क्या चीज़ है। क्योंकि हमारे जो मस्तिष्क के अंदर दंडवत है वो ये है कि हम जाएं परमेश्वर के सामने, अपने घुटने टेकें, उसके आगे हाथ जोड़ें, उसका धन्यवाद करें और वापस आ जाएं। लेकिन अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ आपको फिर ये वर्ड सबसे पहले समझ में आएगा। NIV की पुस्तक में जो ट्रांसलेशन है उसमें लिखा है ही सेड, जेनेसिस 22:5 में, ही सेड टू हिज सर्वेंट स्टे हियर विद द डोंकी व्हाइल आई एंड द बॉय गो ओवर देयर, वी विल वर्शिप एंड देन वी विल कम बैक टू यू। वी विल वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है अपने शरीर को बलिदान करें। वो बलिदान करने जा रहा था, वो दंडवत करने नहीं जा रहा था। अब्राहम को किस लिए बुलाया था परमेश्वर ने? बलिदान करने के लिए। अपने बेटे का शरीर परमेश्वर को अर्पण करने के लिए बुलाया था। इसलिए यहाँ जो इंग्लिश से हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, लेकिन इंग्लिश का जो वर्ड है वो ये है कि हम वर्शिप करके वापस लौटेंगे। तो बाइबल हमें बताती है कि वर्शिप का मतलब है शरीर को अर्पण करना। और जब हम उत्पत्ति के 8वें अध्याय में उसके 20वें पद में देखते हैं, मेरे साथ निकालिए, ये सबसे पहले
जो होम बलि है वो कहाँ पर चढ़ाई गई है? वो सबसे पहले नूह ने इस होम बलि को चढ़ाई थी। अगर आप उत्पत्ति का 8वां अध्याय जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 20 पढ़ेंगे तो यहाँ आपको मालूम होगा, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। तो सबसे पहले जो होम बलि चढ़ाई गई है ने वो कहाँ चढ़ाई गई है? सबसे पहले नूह ने चढ़ाई, क्योंकि नूह ने ये महसूस किया पूरे दुनिया को, पूरे संसार के सब मनुष्य जाति को और सारे पशुओं को परमेश्वर ने समाप्त कर दिया, सिर्फ मैं और मेरा परिवार बचा है। तो आप उसके उस धन्यवाद को समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरे पे कितनी बड़ी दया की है कि मैं बचा, मेरा परिवार बचा। इसलिए उसने जैसे ही वो बाहर आया, सबसे पहले उसने जो काम किया वो उसने होम बलि चढ़ाई। और होम बलि मनुष्य अपनी इच्छा से चढ़ाता है, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए चढ़ाता है। परमेश्वर होम बलि के लिए डिमांड नहीं करता है कि आपको होम बलि आके मुझे चढ़ानी है, मुझे धन्यवाद देना है। लेकिन हम अपनी ओर से जब हमारे मन के अंदर उसके प्रति इतना धन्यवाद होते हैं, उस कृपा की वजह से जो परमेश्वर हमारे ऊपर करता है, तो आप सोच सकते हैं कि नूह के मन में कितना बड़ा धन्यवाद होगा कि परमेश्वर ने मुझ पर कितनी बड़ी दया की है। सारा संसार खत्म हो गया सिवाय मेरे और मेरे परिवार के। आज आप सोच लीजिए कि अगर पूरा संसार आज समाप्त हो जाए और सिर्फ आप और आपका फैमिली बच जाए इस पूरी दुनिया में, तब आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। इससे बर्न्ट ऑफरिंग कहते हैं, होम बलि परमेश्वर को हम चढ़ाएंगे। इसलिए जब हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी वर्शिप के लिए आते हैं तो हम अपने शरीरों को होम बलि करके चढ़ाते हैं। और हमें पौलुस कहते हैं कि अपने शरीरों को भावता व बलिदान करके चढ़ाओ। और ओल्ड टेस्टमेंट का जो तरीका है वही तरीका मुझे और आपको आज भी लेना पड़ेगा। अगर हम चाह करके कहें कि नहीं प्रभु हमारा ये पूरा शरीर हम आपको दे देते हैं, तो परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर ने एक विधि ठहराई है, वो एक पिक्चर है हमारे लिए ओल्ड टेस्टमेंट में कि किस तरीके से तुम्हें अपना शरीर चढ़ाना है। और अब उसी तरीके से मुझे और आपको अपना शरीर चढ़ाना है। रोमियों का 12वां अध्याय उसके पहले पद में जो बात लिखी है, अपना शरीर परमेश्वर को भावता व बलिदान करके चढ़ाओ। तो मैं और आप जब यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को क्षमा करके हमारे शरीर को पवित्र कर लेंगे, तब हम परमेश्वर के पास आके कहेंगे कि हे मेरे प्रभु, ये रही मेरी आँख, ये आज तक मैंने अपने लिए यूज़ की है, अपनी अभिलाषाओं के लिए यूज़ की है। मैंने इस आँखों से आज तक पाप ही किया है। मैंने हमेशा इससे वो चीज़ देखी है जो वचन के विपरीत है। हे मेरे परमेश्वर, मैंने अपनी आँख शैतान को दे रखी थी, वो मुझे पाप के लिए इसको इस्तेमाल करता था। लेकिन अब नहीं, अब मैंने जान लिया है कि मेरे पाप क्षमा हो गए। अब मैं इस आँख को बलिदान करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसके टुकड़ा करता हूँ, अपने शरीर से निकालता हूँ और मैं इसे तेरी वेदी पर अर्पित करता हूँ। अब से मेरी आँख सिर्फ वही देखेगी जो तू मुझे दिखाएगा। मेरी आँख को मैं अर्पण करता हूँ, अपने शरीर का मैं टुकड़ा 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 करके तुझे अर्पित करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, ये रहे मेरे कान। आज तक मैंने इन कानों से वही बातें सुनी है जो मैं चाहता था। मैंने गॉसिप सुनी है, मैंने लोगों की बुराइयां सुनी है, डर्टी जोक सुनी है। लेकिन अब नहीं प्रभु, आज मैं अपने इस कान को काट कर तेरी वेदी पर अर्पण करता हूँ। आज से मेरे कान वही सुनेंगे जो तेरे वचन के अनुसार होगा। मैं अपने कान को काट कर तेरे को अर्पण करता हूँ। परमेश्वर कहता है, वेदी पर टुकड़े टुकड़े करके शरीर को लेकर आओ। हे मेरे परमेश्वर, अब मैं सिर्फ तेरी आवाज़ सुनूंगा इस कान से। अब मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगा, कोई गॉसिप्स नहीं सुनूंगा।
ये रहे मेरे पाँव, मैं अपने पाँव को काटता हूँ और तेरी वेदी पर अर्पित करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, इसे स्वीकार कर मेरे इस पाँव को, क्योंकि तेरे बेटे के लहू से मेरा पूरा शरीर जो है वो पवित्र हो गया है। हे मेरे प्रभु, आज तक ये मेरे पाँव दूसरों की बुराइयां करने के लिए दौड़ते थे, मैंने दूसरों की लेग पुलिंग करी है, लेकिन अब नहीं प्रभु, अब मैंने तुझे अर्पित कर दिया है। अब ये मेरे पाँव वहाँ जाएंगे जहाँ तू उसको लेके जाएगा, और ये सुसमाचार की मनादी के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए होंगे। हे प्रभु, ये रहे मेरे हाथ, मैं इनको काटता हूँ और तेरी वेदी पर अर्पित करता हूँ। इन हाथों ने आज तक लोगों को के साथ बुराई काम ही करें। हे मेरे परमेश्वर, अब ये हाथ तेरी महिमा के लिए उठेंगे, और इस हाथ से जो तू कहेगा वही होगा, लोगों की भलाई होगी। ये अब तेरी प्रेज के लिए उठेंगे, तेरी महिमा के लिए। हे प्रभु, मैं अपनी जीभ को काटता हूँ, ये जीभ जिसने आज तक लोगों के लिए अब्यूज़ लैंग्वेज की है, जो इस जीभ से मैंने लोगों को कर्ज दिया है, लोगों की बुराई की है, इस जीभ से मेरे परमेश्वर, मैं इस जीभ को काट कर आज तुझे अर्पण करता हूँ। टुकड़े टुकड़े करके मैं अपने शरीर को तुझे अर्पित करता हूँ, ताकि अब जो मेरी मुंह से निकलेगा प्रभु, वो सिर्फ धन्यवाद निकलेगा, और जो शब्द निकलेंगे उससे तुझे आदर और महिमा मिलेगी। हे मेरे परमेश्वर, मैं अपनी ज़ुबान को काट कर तेरी वेदी पर अर्पित करता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसी तरीके से मुझे और आपको अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े करके परमेश्वर की वेदी पर लाना है। हमें इमोशंस में भरकर ये नहीं कहना है, कोई निर्णय नहीं लेने हैं। हमें जो कुछ बलिदान करना है वो टुकड़े टुकड़े करके करना है। यदि हम पूरा शरीर बलिदान करने की इच्छा से आते हैं तो हम परमेश्वर को बलिदान नहीं कर पाएंगे, और 2-3 दिन के बाद ही ये जो इमोशनल फीलिंग थी हमारी, वो हमारी ख़त्म हो जाएगी, और हम वापस उसी जीवन में चले जाएंगे जिस जीवन से हम आए। लेकिन जब हम टुकड़े टुकड़े करके दे देते हैं, तब हमें याद होगा कि इस आँख से अब मैं कोई बुरा काम नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने इसको काट कर परमेश्वर की वेदी पर डाल दिया। अब इस ज़ुबान को मैंने काट कर परमेश्वर की वेदी पर डाल दिया है। अब इस ज़ुबान से मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत हो। जब तक हम शरीर के एक एक हिस्से को परमेश्वर को अर्पित नहीं करेंगे, टुकड़े टुकड़े करके, जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में हमें बताया गया है, परमेश्वर हमारे शरीर को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर को भावता हुआ, जो उसे पसंद है, वैसा बलिदान चढ़ाओ। वो पवित्र होना चाहिए। एक एक शरीर का टुकड़ा करने से पहले परमेश्वर के लहू से मुझे और आपको अपने शरीर को पवित्र करना है, और जब हमारा शरीर पवित्र होगा तब टुकड़े टुकड़े करके हम उसको परमेश्वर को देंगे, और परमेश्वर उसे स्वीकार करेगा। और ये हम पर कितनी बड़ी दया होगी कि हम अपने धन्यवाद की बलिदान उसको अर्पित करें। यही हमारा भावता व बलिदान होगा जो उसको पसंद आएगा। और दूसरे पद के अंदर जो बात आप टुकड़े टुकड़े करके अपने शरीर को अर्पण कर देंगे, बलिदान चढ़ा देंगे, तब क्या होगा? तब वेदी पर क्या होता था कि आकाश से आग उतरकर उसको स्वीकार करती थी। पहले पशु बलि को लाना है, पशु को लाना है बलि के लिए, फिर उसको चेक करना है याजक के द्वारा, फिर उसके टुकड़े करने हैं, फिर उसको वेदी पर रखकर उसको आग से अर्पित करना है। जब मैं और आप यीशु मसीह के लहू से पवित्र होंगे, जब मैं और आप अपनी इच्छा से अपनी बर्न्ड ऑफरिंग लेके आएंगे, जब हम धन्यवाद के स्वरूप अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े करके परमेश्वर को दे देंगे, उसके बाद आकाश से आग उतरेगी। आग क्या चीज़ है? पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा उतर करके हमारे शरीर को कंट्रोल करेगी, हमारे शरीर को स्वीकार करेगी, हमारे शरीर को जलाकर पवित्र करेगी। यही तो बात बाइबल कहती है कि आग में तपाया जाऊंगा। अय्यूब यही कहता है, जब मैं आग में तपाया जाऊंगा तब मैं सोने की जैसे निखर जाऊंगा। तो पवित्र आत्मा जब आएगी तो हमारे शरीर को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लायक बनाएगी। हम चाहते हैं
कि हमारा शरीर जो हमने परमेश्वर को अर्पित कर दिया है, अब वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। ये हमने कमिटमेंट किया है, एक एक टुकड़े हमने दे दिए शरीर के, लेकिन जब तक उसको पवित्र आत्मा प्यूरिफाई नहीं करेगी तब तक ये शरीर के हिस्से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। इसीलिए तो पौलुस जो हैं गलातियों के 5वें अध्याय के 25वें पद में हमें उत्साहित करने के लिए एक बात कहते हैं। हम तो बहुत कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिल गई या पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा शरीर नियंत्रित होता है। पौलुस कहते हैं हमें उत्साहित करने के लिए कि यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चलो भी तो। अरे तुम्हारे चाल चलन से पता होना चाहिए कि तुम आत्मा के द्वारा चल रहे हो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए पौलुस जो है रोमियो के 12वें अध्याय के 2 पद में कह रहे हैं कि इस संसार के सदस्य ना बनो, है ना। देखिए क्या लिखा है 2 पद के अंदर, खोलिए रोमियो का 12वां अध्याय उसका 2 पद। इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको अपने परमेश्वर को अपना शरीर जो है वो 100% देना है। हाँ, आधा या दसवांश शरीर का नहीं चाहिए, परमेश्वर को 100% चाहिए। परमेश्वर को हमारी मनी नहीं चाहिए, परमेश्वर को हमारी भेंटें नहीं चाहिए, उसको हमारा शरीर चाहिए। और परमेश्वर ने भेंट के बारे में भी हमें नए टेस्टमेंट के अंदर, न्यू टेस्टमेंट में एक जगह बताया है कि वो कौन सी भेंट को स्वीकार करता है। याद है आपको, यीशु मसीह बैठे हुए हैं मंदिर में और लोग भेंटें लेके आ रहे हैं और वो देख रहे हैं। किसको अप्रिशिएट किया प्रभु यीशु मसीह ने? उस विधवा को जिसके पास 2 तमड़ी थी। उसने अपनी पूरी जीविका वहां दी, उसने अपना संपूर्ण समर्पण किया उस भेंट को प्रभु यीशु मसीह ने अप्रिशिएट किया है। लेकिन यहाँ पौलुस कह रहे हैं अपने शरीर को 100%। अरे यीशु मसीह ने भी अपना 100% शरीर हमारे लिए दिया है। तो जब तुम्हारी बारी आती है, जब तुम दुल्हन का हिस्सा हो, वी आर ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अरे हम उसकी दुल्हन हैं और दुल्हन का कर्तव्य है कि वो अपने पति को 100% अपना शरीर सौंप दे। 10% नहीं, 50% नहीं, 100%। क्योंकि पहले पति ने अपना शरीर हमारे लिए दिया है, उसके बाद उसने अपना दुल्हन बनाया है। इसलिए जो ओल्ड टेस्टमेंट का 10% मांग है, डिमांड है, वो न्यू टेस्टमेंट की 100% है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उस समय तो 10% इसलिए कहा गया था, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि जो याजक होते थे, लेवी होते थे, वो कोई जॉब नहीं करते थे, उनको सैलरी नहीं मिलती थी। और जो परमेश्वर की प्रजा थी, इस्राएल जाति, वो भी कहीं से सैलरी नहीं उठाते थे और वो लोग खेती बाड़ी करते थे। तो परमेश्वर उनको ये सिखाता था कि देखो, ये तुम्हारे खेत के अंदर जो धान लगा है, जो तुमने पैदावार प्राप्त करी है, ये तुम्हारी बल शक्ति से नहीं हुई है, ये मैंने तुम्हें आशीष दी है, इसलिए तुम्हारे खेत में धान उठा है। इसलिए तुम दशमांश लेकर मेरे भवन में आओ, ताकि जो याजक हैं, जो मेरे सेवक हैं, उनको भी, जो पूरे समय मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उनको भी खाने को, पहनने को कपड़े मिले, उनको रोटी मिले। तो ये दशमांश उनके लिए दिया जाता था। कहते तो हैं हम कि परमेश्वर कहता है दशमांश मेरे घर में लेके आओ, लेकिन उसका इस्तेमाल कौन करता था? परमेश्वर के याजक करते थे। तो ये दशमांश उनके लिए दिया जाता था कि याजकों का घर गृहस्थी, उनके बच्चों के भोजन और उनके पहनने के कपड़े, निवास की आवश्यकताएं पूरी हो। लेकिन यहाँ दशमांश नहीं देना है, क्योंकि वो प्रक्रिया याजक तक थी। लेकिन जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, तब हम देखते हैं कि यहाँ तो हमारा दूल्हा है जिसने 100% अपना शरीर दिया है। तो यहाँ हम दशमांश देकर उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। जब हमें अपना शरीर देना है तो 10% और 50% नहीं, हमें उसको 100% देना है। ऐसा नहीं है कि 50% तो हमने शैतान के लिए छोड़ दिया और 50% हमने प्रभु यीशु मसीह को अर्पित कर दिया। नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे को 10% दे के फ्री नहीं होना है। यहाँ न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर 100% चाहते हैं। यीशु मसीह ने अपना शरीर 100% दिया है,
इसलिए परमेश्वर आपका शरीर, पूरा शरीर चाहता है ताकि पवित्र आत्मा उसमें निवास करे। ऐसा नहीं है कि आधे शरीर में पवित्र आत्मा निवास करे और आधे शरीर में अशुद्ध आत्मा, शैतान की आत्मा निवास करे। नहीं, उसको आपको 100% अपना शरीर देना है ताकि पवित्र आत्मा आपके शरीर के अंदर आके कंट्रोल करे, तभी तो परमेश्वर का राज्य आएगा। और हम रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु की प्रार्थना में हम कहते हैं, हे प्रभु तेरा राज्य आए, हे प्रभु तेरा राज्य आए। तो परमेश्वर का राज्य स्थापित कैसे होगा? उसके अपने लोगों के द्वारा होगा, जिनका शरीर 100% पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल होगा। और जब हमारा शरीर 100% हम परमेश्वर को देते हैं और पवित्र आत्मा उसको कंट्रोल करती है, तभी तो हमारे जो जीवन से यीशु मसीह प्रकट होता है। उसका प्रेम, यीशु मसीह की नम्रता, उसकी दीनता आपके शरीर से प्रकट होगी। यही तो पर्पस है पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल होने का। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा चाहते हैं, हमें पवित्र आत्मा मिलनी चाहिए, हमें पवित्र आत्मा मिलनी। किस लिए मिलनी चाहिए आपको पवित्र आत्मा? क्या आप पवित्र आत्मा का उपयोग करना चाहते हैं अपने लिए? नहीं, पवित्र आत्मा आपके शरीर का उपयोग करना चाहती है। यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात। आपको पवित्र आत्मा इसलिए मिलनी चाहिए ताकि आप अपने शरीर को परमेश्वर को अर्पित कर दें और फिर पवित्र आत्मा आपके शरीर को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के नियंत्रण में रखे और वो आपको बताए कि परमेश्वर आपके द्वारा क्या चाहता है। पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अरे, परमेश्वर का मंदिर हम हैं। इसीलिए तो पौलुस कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19वें पद में पौलुस कहते हैं, तुम्हें यही मालूम नहीं है? तुम सिर्फ बलिदान तक ही रुक गए। ओ, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए बलिदान दिए, मेरे पाप क्षमा हो गए, अब मैं आज़ाद हूँ और अब मैं कैसा भी जीवन व्यतीत करूँ। नहीं, प्रभु कब दास पौलुस मुझे और आपको कहता है, अपना शरीर अर्पित करो, पवित्र आत्मा तुम्हारे शरीर को कंट्रोल करेगी और जब शरीर को कंट्रोल करेगी तब वो आपके द्वारा कार्य करेगी। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे शरीर को परमेश्वर ने ट्रिनिटी के रूप में बनाया। हमारे भी 3 चीज़ें हैं शरीर के अंदर। हमारे शरीर में क्या है? बॉडी है, सोल है और स्पिरिट है। और जब होली स्पिरिट हमें हमारे शरीर को कंट्रोल करती है तो वो हमारे बॉडी में या सोल में नहीं रहती है। ये आपको समझना चाहिए। वो हमारे स्पिरिट में रहती है। जैसे जो परमेश्वर ने मूसा को जो पवित्र भवन का नमूना दिया था, है ना, तो उसके अंदर एक जो आउटर कोट था, उसके बाद उसका जो पूरा वो था, बीच का हिस्सा था जिसको वो पवित्र स्थान कहते थे, होली प्लेस कहते थे, और फिर एक मोस्ट होली प्लेस था, है ना। आप इसको ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ेंगे तो जो मंदिर बनाया गया था, जो टैबरनेकल दिया गया था, उसका जो नक्शा था उसमें आउटर कोट था, वो हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है। फिर एक होली प्लेस था, वो हमारी सोल को, माइंड को रिप्रेजेंट करती है। और फिर एक मोस्ट होली प्लेस था, वो हमारी आत्मा है। तो जब हमारी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा कंट्रोल कर लेगी, नियंत्रित कर लेगी, क्योंकि वो वहाँ निवास करेगी आकर। जैसे मोस्ट होली प्लेस के अंदर परमेश्वर की आत्मा उतर कर निवास करती थी और साल में एक बार महायाजक वहाँ जाते थे, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा जब हम 100% अपने शरीर को दे देंगे, तब हमारी जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट को वो कंट्रोल करेगी। स्पिरिट में आकर परमेश्वर की आत्मा, होली स्पिरिट रहेगी और वहाँ से वो हमारे माइंड को और हमारे बॉडी को कंट्रोल करेगी। पहले जब तक हम पापों में थे, हमारी स्पिरिट को शैतान की आत्मा ने कंट्रोल कर रखा था, इसलिए हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में शैतान के द्वारा विचार उपजाए जाते थे। फिर हम वैसा सोचते थे जैसा शैतान हमको सोचने को कहता था। हमारा शरीर शैतान कंट्रोल करता था, फिर हम वैसा जीवन व्यतीत करते थे जैसा शैतान हमारे जीवन को, हमारे फ्लैश को, हमारे शरीर को कंट्रोल करता था। याद है ना आपको यीशु मसीह ने क्या कहा था? कि
जो चीज़ हमारे मुंह से अंदर जाती है वो हमारे शरीर को अशुद्ध नहीं करती, बल्कि जो हमारे मन से निकलती है वो हमारे शरीर को अशुद्ध करती है। तो हमारा शरीर पहले किसके कंट्रोल में था? हमारा शरीर शैतान के कंट्रोल में था। लेकिन जब यीशु मसीह ने हमें उससे आज़ाद किया, तब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा 100% हमने परमेश्वर को अर्पित कर दी। अब होली स्पिरिट ने उसको कंट्रोल किया है। और जब होली स्पिरिट जो है वो अति पवित्र स्थान जो हमारे शरीर का है, जो वो स्पिरिट है, जब वो उसको कंट्रोल करेगी तो वो हमारे मन को और हमारे शरीर को कंट्रोल करेगी। यही बात दूसरे पद के अंदर पौलुस ने लिखी है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो जब हमारी स्पिरिट परमेश्वर के कंट्रोल में आ जाएगी, तब हमारे विचार वैसे चेंज होने लगेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। पहले हमारे मन में संसार बसा हुआ था, तो हम संसार की तरह सोचते थे, लेकिन अब हमारे शरीर में हमारे मन के अंदर, हमारी आत्मा में परमेश्वर की पवित्र आत्मा बसी है। तो हमारा जो सोचने का तरीका है उसमें फ़र्क आ जाएगा। वो हमारे शरीर को चेंज करेगा। पहले हम सांसारिक चीज़ों की अभिलाषा करते थे, सांसारिक धन की अभिलाषा करते थे, तो हमारा पूरा मन धन पे लगा रहता था। अब हमारी स्पिरिट को किसने कंट्रोल किया है? होली स्पिरिट ने। अब हमारा मन किस पे लगेगा? पवित्र चीज़ों पे। तो सबसे पहले हमारा मन लगेगा परमेश्वर के वचन के ऊपर। तब हम परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे। हमारा पूरे समय पहले मन धन के अभिलाषी में था, पदों के अभिलाषाओं में था। हम अब क्या करेंगे? अब हमारा मन जो है वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने, उसके वचन को सुनने और उसके अनुसार कार्य करने की ओर मन हमारा लगा रहेगा। तो और साथ ही हमारे को क्या मिलेगा? जब हमारा मन परमेश्वर के वचन की तरफ में लगेगा और परमेश्वर का वचन हमें गाइड करेगा, तो परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है वो हमें प्रभेद की आत्मा देगी। प्रभेद की आत्मा होती है स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। वो हमें ये बताएगी कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। यहाँ तक कि अगर आप परमेश्वर के लोगों का वचन भी सुन रहे हो, तो आपको जो स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट है वो आपको बता देगी कि ये व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन से आपको शिक्षा दे रहा है या परमेश्वर का वचन सुना रहा है, उसका मकसद क्या है, उसकी इच्छा क्या है। क्या वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी मिनिस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या वो आपको अपनी गवाहियाँ सुना करके, आपको कहानियाँ सुना के, चुटकुले सुना करके आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसकी तरफ, या परमेश्वर का भक्त आपको परमेश्वर की तरफ लेके जा रहा है ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन और चरित्र से सीखते चले जाओ। क्या बात कही थी हमने जब रोमियो का 10वां अध्याय पढ़ा था कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो जब हम इंजील पढ़ते हैं, क्यों मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हमें चारों इंजील्स पढ़नी चाहिए ताकि हम ये जानें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है हमसे, उसकी शिक्षाएं क्या हैं। तो जब हम इन इंजीलों को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह सीधे हमसे बात करते हैं। वो कहते हैं देखो ये मेरे नियम हैं, ये मैं तुमसे चाहता हूँ। तो हमारा जो मस्तिष्क है वो उस तरफ जाने लगेगा जिस तरह प्रभु यीशु मसीह हमें लेके जा रहे हैं। और यही है स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। इससे आप उस व्यक्ति को समझ जाएंगे जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर प्रचार कर रहा है कि वो आपको यीशु मसीह की तरफ लेके जा रहा है ताकि आप उसकी आज्ञाकारिता में अपने नए जीवन को व्यतीत करें, या वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके मस्तिष्क के अंदर पहले गंदे विचार, बुरे विचार, ये सब भरे रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो आत्मा थी उसको किसने कंट्रोल कर रखा था? उसको शैतान ने कंट्रोल कर रखा था। लेकिन अब आपकी आत्मा जो है वो किसके कंट्रोल में आ गई है? होली स्पिरिट के कंट्रोल में आ गया। और ये क्यों आई है होली स्पिरिट के कंट्रोल में? क्योंकि आपने अपना शरीर संपूर्ण रीति से परमेश्वर को बलिदान किया है, और वो भी टुकड़े टुकड़े करके किया है। अब जब आपकी स्पिरिट को होली स्पिरिट कंट्रोल करेगी,
फिर आपके मनों को कंट्रोल करेगी, आपकी सोल को कंट्रोल करेगी, उसके बाद आपके बॉडी के एक एक पार्ट को कंट्रोल करेगी, और फिर आप उसकी जैसे एक्ट करने लगेंगे जैसा यीशु मसीह इस संसार में चलता फिरता था। लेकिन यहाँ जो बात पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तो ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। जब आत्मा हमारे शरीर को कंट्रोल करेगी तब ये धीरे धीरे होगा। पौलुस हमें यही तो कह रहे हैं, जैसे जैसे तुम्हारा चाल चलन बदलता जाएगा तुम अनुभव से परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा, यू विल बी एबल टू टेस्ट एंड अप्रूव। हाँ, आप परख लोगे और फिर उसे आप अप्रूव करोगे पवित्र आत्मा के द्वारा कि यही है परमेश्वर की इच्छा। ये आप अनुभव से महसूस करोगे। तो हर परिस्थिति में हम यीशु मसीह और परमेश्वर के जो कार्य करने के तरीके हैं उनको देखेंगे। यही हमें अनुभव हमें रोज मिलेगा जीवन में हमें किस तरीके से जीना है। जब हम वचन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि परमेश्वर का क्रोध किस तरीके से दया में बदल जाता है। जब हमारी आत्मा हमारे मन को कंट्रोल करेगी और हमारा मन परमेश्वर के वचन को पढ़ने में लगेगा तो हमें मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर का जो क्रोध है, हम क्रोध के बारे में तो बहुत सुनते हैं, परमेश्वर का बहुत क्रोध है, ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं बहुत क्रोध है, लेकिन उसका क्रोध कैसे दया में बदल जाता है ये बात हमें वचन से पता पड़ेगी। कैसे परमेश्वर जिनको नाश करना चाहता था उनको क्षमा कर देता है, ये बात हमें परमेश्वर के वचन से पड़ेगी। कैसे वो दुख देकर पछताता है, ये बात हमें परमेश्वर के वचन से मालूम होगी। और कैसे वो क्षमा मांगने वालों को क्षमा कर देता है, ये उसका चरित्र है। और जब ये चरित्र हमारे अंदर आ जाएगा, ये कब आएगा? जब पहले पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को कंट्रोल करेगी, फिर हमारे शरीर को कंट्रोल करेगी, उसमें वो पहले हमारे सोल को कंट्रोल करेगी, उसके बाद वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करेगी और वो उसका निवास स्थान होगा। तब आप ये समझना कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि आप फिर कोई भी बुराई के बदले आप बुराई नहीं करोगे। फिर आप देखोगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर। यीशु मसीह ने कहा था बुरे का सामना मत करना। अगर कोई आपसे बुराई करता है तो आप उसका सामना नहीं करोगे। आप यीशु मसीह के जीवन को देखोगे कि कई बार यीशु मसीह लोगों को छोड़ करके भीड़ में से निकल जाते थे। आपको मत्ती के 5वें अध्याय के 40वें पद के ऊपर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो वहाँ यीशु मसीह ने कहा है, अगर कोई तेरे ऊपर कोर्ट केस कर देता है और तेरे से ज़मीन जायदाद या कुछ चीज़ लेना मांगता है, कोई तेरा कुर्ता लेना मांग रहा है, तो यीशु मसीह कहते हैं उसे कोर्ट भी लेने दे, मत उलझ उसके ये सांसारिक चीज़ें हैं, इनके पीछे अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि तू मेरे पीछे आ। तब हम जब 100% हमारे शरीर को देंगे, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में देंगे, तब हमारा शरीर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करेगा और हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स होंगे, हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे और तब हम इस संसार के अंदर परमेश्वर का राज्य स्थापित करेंगे। हमारा मन हर एरिया में बदलता जाएगा और पवित्र आत्मा हमें यीशु के स्वभाव में बदलता जाएगा और उसके लिए वो हमारे मन को नया करता जाएगा। पवित्र आत्मा हमें जीवन के हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करेगा और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की बाइबल स्टडी में हमने सिर्फ 2 पद देखे, लेकिन ये 2 पद बहुत गंभीर हैं। अगर हम इन 2 पदों को समझ सके तब हम आगे की बातों को समझ सकेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे और इस वचन के द्वारा अपना जीवन परमेश्वर को अर्पण करने के लिए 100% अपने शरीर को अर्पण करने के लिए उत्साहित करें।